डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेस्ड है आपका एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स रिंग पर। जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में न्यूटन्स रिंग के बारे में देख चुके हैं, अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि न्यूटन्स रिंग के एप्लीकेशन क्या है। देयर आर टू एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स रिंग। नंबर 1 पर हम लोग लिखते हैं मेजरमेंट ऑफ वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, और नंबर 2 पर है डिटर्मिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। यानी कि मोनोक्रोमेटिक लाइट की वेवलेंथ न्यूटन रिंग की सहायता से ज्ञात की जा सकती है और अननोन लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्ञात किया जा सकता है न्यूटन रिंग की सहायता से। अब देखिए ये किस प्रकार से आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। दैट मीन्स नंबर 1 पर हम लोग लिख रहे हैं मेजरमेंट ऑफ वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, यानी मोनोक्रोमेटिक लाइट की वेवलेंथ वो कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो वी नो दैट, हमें पता है, मान लीजिए डार्क रिंग के डायमीटर को लेकर चलते हैं। तो डार्क रिंग का डायमीटर nth रिंग का डायमीटर होता है 4n लेमडा आर। तो दैट मीन्स हमने एक्सपेरिमेंटली वहाँ से सपोज दैट फर्स्ट रिंग का डायमीटर हमने निकाल लिया। डायमीटर ऑफ द n प्लस pth रिंग डार्क रिंग, फिर हम लोगों ने n प्लस pth रिंग का डायमीटर निकाल लिया। दैट मीन्स वो हमारा क्या आ गया, डी स्क्वायर एन प्लस पी 4n प्लस पी लेमडा आर। यहाँ पर मान लीजिए पी जो है कोई भी थी, 10वीं रिंग थी, 8वीं रिंग थी, जो भी आप सपोज कर सकते हैं, उसको आपने यहाँ पर निकाल लिया। यानी पहली रिंग का निकाल लिया, फिर सपोज दैट आपने 10वीं रिंग का निकाल लिया। अब फाइनली सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, यानी इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आपके पास क्या आ गया, 4p लेमडा आर आ गया। दैट मीन्स लेमडा इज इक्वल टू क्या हो गया, डी स्क्वायर एन प्लस पी माइनस डी एन स्क्वायर 4p आर। यानी कि एक्सपेरिमेंटली आपको वैल्यू पता होगी डी एन स्क्वायर की, जो कि आपने ली होगी वैल्यू। देन आपको एक्सपेरिमेंटली पता होगी डी स्क्वायर एन प्लस पी की वैल्यू, जो आपने अपने एक्सपेरिमेंट में देखी होगी। और फाइनली दोनों का डिफरेंस करके ये वैल्यू यहाँ रख दी गई है। अब इसमें आप क्या करेंगे, 4 तो कांस्टेंट है, एज ए पी आपका क्या होगा, डिफरेंस होगा। जितनी भी रिंग्स का आप डिफरेंस लेंगे, सपोज दैट 8 के लिए लेंगे तो p इज इक्वल टू 8 लिखेंगे, p 10 के लिए लेंगे तो p इज इक्वल टू 10 लिख देंगे। और लेमडा आपकी गिवन वेवलेंथ है, r आपका क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, जो कि लेंस का है, और वो आपको स्टैंडर्ड पता होगा। वो वैल्यूज़ आप यहाँ पर रख देंगे। तो ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट आपने जो मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ की है उसकी वेवलेंथ क्या है वो आप यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। सेकेंड में हम लोग लिख रहे हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड, यानी कहने का मतलब न्यूटन्स रिंग की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी निकाल सकते हैं। किसका, अननोन लिक्विड का। किस प्रकार से, डायमीटर ऑफ द nth डार्क रिंग इज गिवन बाई, आपको nth डार्क रिंग का डायमीटर पता है, तो 4n लेमडा आर अपॉन म्यू। अब की बार म्यू हम लोग कंसिडर इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले रहे हैं। ऊपर हम लोग म्यू कंसिडर इस वजह से नहीं करते हैं क्योंकि एयर फिल्म की बात करते हैं, तो म्यू की वैल्यू होती है 1। अब आइए नीचे, डायमीटर ऑफ द n प्लस pth डार्क रिंग इज गिवन बाई, तो सिमिलरली n प्लस pth डार्क रिंग के डायमीटर की वैल्यू क्या आ गई, 4n प्लस p लेमडा आर अपॉन म्यू हो गया। फॉर एयर फिल्म म्यू इज इक्वल टू 1 हो गया। तो दैट मीन्स ये क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर एन प्लस पी माइनस डी एन स्क्वायर, और एयर के लिए म्यू की वैल्यू 1 हो गई। तो वो इक्वेशन आपकी हो जाएगी 4p लेमडा आर। अब अगर ये इक्वेशन आ गई जो कि कहाँ से पहले से आ रखी हुई है, तो फॉर द लिक्विड आपके पास क्या हो जाएगा, फॉर द लिक्विड आपके पास हो जाएगा डी स्क्वायर एन प्लस पी माइनस डी एन स्क्वायर 4p लेमडा आर अपॉन म्यू हो जाएगा। दैट मीन्स आपके पास क्या है, म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसी भी अननोन लिक्विड का। डिवाइडिंग टू इक्वेशंस, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दीजिए, एयर के लिए और लिक्विड के लिए, तो आपको क्या, किसकी वैल्यू पता चल जाएगी, म्यू की वैल्यू पता चल जाएगी। अब एक्चुअल में इस एक्सप्रेशन से जो आप लिख रहे हैं इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक बार आप डायमीटर निकालेंगे एयर फिल्म के लिए, और एक बार आप प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और ग्लास प्लेट के बीच क्या फिलअप कर देंगे, लिक्विड फिलअप कर देंगे, और उसके लिए आप डायमीटर की वैल्यू निकालेंगे रिंग्स की। देन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद दो इक्वेशन बनेंगी, जैसा आपकी बनी है 1 और 2, और फिर उन दोनों को डिवाइड जब करेंगे, यानी एक बार एयर फिल्म के लिए और एक बार उसका डिवाइड किससे करेंगे, लिक्विड के लिए, तो हमें क्या मिल जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा। किसका, जो आपके पास अननोन है, क्या, लिक्विड, जो लिक्विड आपने यूज़ किया है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और ग्लास प्लेट के बीच। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि न्यूटन्स रिंग के हमारे पास दो एप्लीकेशंस हैं, एक मोनोक्रोमेटिक
लाइट की वेवलेंथ को ज्ञात करना, और दूसरा क्या है, अननोन सोर्स, वो अननोन लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्ञात करना। थैंक यू।